नमस्कार। आप सबका मेरी आस्था चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें कमेंट के माध्यम से अपने विचारों से अवगत कराते रहें। आज हम बात करेंगे ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर क्या करता है। ब्रह्म ही सत्य है, जो ना तो पुरुष है ना ही स्त्री, वह सिर्फ ब्रह्म है। ईश्वर ना तो भगवान है, ना देवी है, ना देवता और ना ही ब्रह्मा विष्णु और महेश। ईश्वर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश भी नहीं है। इसका ना तो कोई पिता है और ना कोई स्वामी, और ना ही वह किसी का स्वामी है। ईश्वर तो वह है जो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होता है। ईश्वर ना धरती पर है और ना आकाश में, लेकिन वो सर्वत्र होकर भी अकेला है। सृष्टि से पहले भी वही था और सृष्टि के बाद भी वही एकमात्र होगा। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता। उसके लिए तो आत्मवान होना जरूरी है। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन माया के आवरण से परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। जो भूत, भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उसे ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम है। ईश्वर शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश नहीं है। ईश्वर केवल एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से अपरामष्ट जो संबंधित नहीं है, वही पुरुष विशेष ईश्वर है। अर्थात जो बंधन में है और जो मुक्त हो गया है, वह ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर ना कभी बंधन में था और ना है और ना रहेगा। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है। उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। ईश्वर अजन्मा है, जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर तो दयालु, प्रेम पूर्ण और जगत का रखवाला है। ईश्वर का कोई संदेश वाहक नहीं है। संदेश वाहक देवी और देवताओं के होते हैं। ऋषियों ने
ईश्वर के वचनों को सुना और उसकी स्तुति की, जिसे वेद कहा गया। वे ईश्वरीय वचन हैं जिनमें आदेश, संदेश या आज्ञा नहीं है। ब्रह्मा या ईश्वर ना न्याय करता है और ना अन्याय करता है, लेकिन जो उसका ध्यान करते हैं उसके साथ कभी अन्याय नहीं होता है। ईश्वर किसी को भयभीत करने वाला और ना ही प्रेम करने वाला है। जो उससे प्रेम करते हैं वे स्वतः ही उसके सानिध्य में होकर सुरक्षित हो जाते हैं। जो उससे भयभीत रहते हैं वे अपने पापों के कारण ही भयभीत रहते हैं। ईश्वर ना आज्ञा देने वाला है और ना ही उपदेश देने वाला। उपदेश और आज्ञा देने वाले ईश्वर या सत्य के मार्ग पर नहीं हैं। ईश्वर ना सृष्टि रचयिता है और ना सृष्टि का रखवाला। उसके होने से ही सृष्टि हुई और उसके होने से ही सूर्य, तारे, पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह नक्षत्र काबू में रहते हैं। उनके काबू में रहने से ही प्राणियों का अस्तित्व विद्यमान है। तो वो ऐसा होने पर भी ऐसा नहीं है, अर्थात उसकी उपस्थिति से ही सब कुछ है और उसकी इच्छा से ही सभी की सुरक्षा है। ये आत्मा ही सब कुछ है, अर्थात समस्त वस्तु, विचार, भाव और सिद्धांतों से बढ़कर आत्मा है। आत्मा को जानने से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यही सनातन धर्म का सत्य है।